आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के स्टेप। आज हम ये डिस्कस करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी के कौन कौन से स्टेप्स हैं। अच्छा, जो सबसे पहले जो स्टेप है डायग्नोसिस। जब हम कहते हैं कि इस दांत की रूट कैनाल होनी चाहिए, हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं कि दांत का जो सॉफ्ट टिश्यू है वो क्या कहते हैं इन्फेक्टेड है। वो सॉफ्ट टिश्यू कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है? या तो दांत में कैविटी हो जिसका साइज बड़ा हो जाए, वो दांत के सॉफ्ट टिश्यू यानी कि पल्प को इन्वॉल्व कर दे, या दांत ट्रोमा की वजह से फ्रैक्चर हो जाए, उसका सॉफ्ट टिश्यू एक्सपोज हो जाए। अब थर्ड ये है कि क्या कहते हैं दांत में क्रैक आ जाए जिसकी वजह से दांत में सवेयर पेन हो, तो हम रूट कैनाल करते हैं। अच्छा, जब हमने उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है रूट कैनाल का, वो है असेस कैविटी प्रिपरेशन। अब क्योंकि रूट कैनाल में हम दांत की जड़ों को साफ करते हैं, उनको नीट क्लीन करने के बाद उनको फिल करते हैं। अब हमें उनको असेस करने के लिए जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं असेस कैविटी प्रिपरेशन। असेस कैविटी में क्या करते हैं, जो दांत को डिके लगा हुआ है उसको बिल्कुल नीट क्लीन कर लेते हैं। उसको नीट क्लीन करने के बाद हम ये कि दांत की जो ऑरिफिस होते हैं जो जिसकी वजह से हम रूट कैनाल में एंट्री लेते हैं, हम उनको ढूंढते हैं और उस दौरान हम ये क्या कहते हैं कोशिश करते हैं, जब हम क्या कहते हैं ऑरिफिसेस में इंटर होने के लिए हमें समटाइम टूथ स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिमूव करना पड़ता है। हमें उसको टूथ को मैक्सिमम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है उन ऑरिफिसेस को ढूंढने के लिए और कैनाल को प्रिपेयर करने के लिए। बहुत कंजर्वेटिव वे में टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करते हैं और मैक्सिमम दांत का टूथ स्ट्रक्चर प्रिजर्व करते हैं। और उसके बाद जब हम ऑरिफिसेस ढूंढ लेते हैं, हम ऑरिफिसेस को इनलार्ज करते हैं ताकि हम उसको इरिगेशन हमारी उसके अंदर जा सके, हम उसको साफ कर सकें प्रॉपर वे में। अच्छा, जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है कैनाल शेपिंग एंड प्रिपरेशन। जब हमने ऑरिफिसेस को ढूंढ लिया तो हम वहाँ पे फाइल्स ले जाते हैं, बारीक नीडल्स होते हैं जो हम कैनाल के अंदर ले जाते हैं, जिससे हम कैनाल को साफ करते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं वो ऑरिफिसेस के अंदर फाइल डालते हैं, उसको हम उसके क्या कहते हैं रूट्स तक मेजर करते हैं। रूट्स तक मेजर करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसको बोलते हैं वर्किंग लेंथ मेजरमेंट। यानी कि हम फुल रूट्स तक रूट को साफ करने के लिए फुल रूट को तक लेंथ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट कैनाल लेंथ मेजरमेंट। तो उसके लिए जो मॉडर्न मेथड है वो एपेक्स लोकेटर है। एपेक्स लोकेटर जो है, हम कैनाल के अंदर फाइल डालते हैं, फाइल के साथ एक क्या कहते हैं एपेक्स लोकेटर की अटैचमेंट लगाते हैं, तो वो हमें क्या कहते हैं उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो क्या कहते हैं जो फाइल है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन तक पहुंच गई है। तो हम उसको क्या कहते हैं एपेक्स लोकेटर से वर्किंग लेंथ लेने के बाद उसको हम रेडियोग्राफ से कंफर्म कर लेते हैं कि ये वाकई 100% एक्यूरेट है। अच्छा, जब हमने वर्किंग लेंथ ले ली तो हम उसको कैनाल को साफ़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि डिफरेंट किस्म के रोटरी फाइल्स अवेलेबल हैं और हम उसमें इरिगेशन यूज़ करते हैं। इरिगेशन का क्या रोल है कि वो डिसइंफेक्टेंट होता है, वो आपके जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया हैं जो पल्प या रेमिनेंट है वो कैनाल में डिसॉल्व कर देता है, डिसइंफेक्टेंट का रोल प्ले करता है। तो हम उसको कैनाल को प्रिपेयर करने के बाद उसको फिल कर देते हैं। जो फिलिंग करने का जो स्टेप है उसको बोलते हैं अपचुरेशन। इसमें ये कि प्लास्टिक के बारीक सी नीडल यूज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं गट्टा पर्चा। तो वो हम कैनाल के अंदर डालते हैं और क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं एक रेडियोग्राफ करके कंफर्म करते हैं कि क्या वो हमारी फुल लेंथ तक क्या कहते हैं कैनाल के अंदर फिल है। ये ना हो कि वो कैनाल में बहुत शॉर्ट रह जाए या कैनाल से निकल के नीचे हड्डी में चले जाए। हम उसमें क्या कहते हैं फिलिंग करके एक रेडियोग्राफ ले लेते हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है हमारी रूट कैनाल की जो लेंथ है वो प्रॉपर अचीव हो गई है। जब हम रूट कैनाल के लिए इसको बोलते हैं अपचुरेशन। अपचुरेशन में ये गया आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है कि आपकी क्या कहते हैं रूट कैनाल की लेंथ प्रॉपर हो, यानी कि आपकी प्रॉपर क्या कहते हैं जितनी रूट कैनाल है पूरी फिल होनी चाहिए, ना ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए ना रूट कैनाल से बाहर मटेरियल जाना चाहिए। आपका जो क्या कहते हैं होमोजेनियस फिल होना चाहिए और उसमें किसी किस्म के वाइड्स नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यह है कि और उसका प्रॉपर टेपर होना चाहिए, कंटिन्यूस टेपर डिजायर्ड है। अच्छा, अब जब आपने अपचुरेशन कंप्लीट कर दी उसके बाद जो स्टेप है वो है परमानेंट फिलिंग। आप उसको परमानेंट फिलिंग कर देते हो, जिसके लिए क्या कहते हैं रेजन कंपोजिट भी यूज़ हो सकता है, जीआईसी भी यूज़ होता है, सिल्वर अमलगम भी यूज़ होता है। अच्छा, रूट कैनाल के बाद यह है कि दांत थोड़ा सा वीक हो जाता है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। और रूट कैनाल मोस्टली हम करते भी उन केसेस में है जिनमें दांत बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है। और कुछ ये कि जब हम असेस कैविटी के लिए यानी कि कैनाल में एंट्री के लिए थोड़ा सा हमें दांत को थोड़ा सा रिमूव भी करना पड़ता है ताकि हम स्ट्रेट वे में कैनाल के अंदर इंटर हो सके। तो जब ये सब कुछ करते हैं तो दांत वीक हो जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई ना होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम दांत वीक होता जाता है, अल्टीमेटली उसके ब्रेकेज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा दांत वीक है, स्पेशली पीछे वाले दांत है जहाँ पे लोड ज़्यादा आता है, तो उसमें डेंटिस्ट आपको क्राउन एडवाइस करता है। आप इंशाल्लाह हमारे पास विजिट करें, हम आपको क्या कहते हैं बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड आरसीटी इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक क्या कहते हैं प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।